नमस्कार दोस्तों, अभी तक जिन्होंने भी अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए थे कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लाते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आगे हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान अधिवास प्रमाण पत्र के बारे में। तो निवास प्रमाण पत्र, जिसे निवास प्रमाण पत्र के रूप में भी जाना जाता है, यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति किसी विशेष राज्य में रहता है। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में कोटा प्राप्त करने के लिए यह अधिवास प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि अनिवार्य होता है। अधिवास प्रमाण पत्र केवल एक राज्य से प्राप्त किया जा सकता है और इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध होगा। अधिक जानकारी के लिए इसमें आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि पात्रता कैसे करनी है। तो राजस्थान अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है, आवेदक कम से कम 10 साल के लिए राजस्थान का निवासी होना चाहिए। दूसरा है, महिला आवेदक प्रमाण पत्र के लिए आवेदक कर सकती है यदि वे राजस्थान के किसी व्यक्ति से शादी करती है। महिला आवेदक जो राज्य की निवासी नहीं है, उनका विवाह राजस्थान में बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी करने वाले व्यक्ति से होना चाहिए। नाबालिगों के लिए उनके माता पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। तो प्रमाण पत्र से इनको लाभ क्या होगा दोस्तों, आगे बताते हैं। एक व्यक्ति शैक्षणिक संस्थानों में निवासी कोटा के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा, एक व्यक्ति सरकारी सेवाओं में निवासी कोटे के लिए आवेदन कर सकता है। तीसरा, किसी व्यक्ति के निवास को कानूनी रूप से बताने के लिए भी कर सकता है। चौथा, सरकार के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो उसके लिए आवश्यक कुछ दस्तावेज होंगे, आपको वो रखने पड़ेंगे। पहला है शपथ पत्र, दूसरा है राशन कार्ड की कॉपी, फिर मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची की प्रति, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता की कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र की प्रति, संपत्ति या किराए की रसीद, 2 सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पटवारी रिपोर्ट। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर कैसे होती है? तो योग्य आवेदक इस प्रमाण पत्र को ई मित्र के माध्यम से लागू कर सकते हैं, जिसे आम सेवा केंद्र में यानी CSC कहा जाता है। सेवा केंद्र ज्यादातर तहसीलदार के कार्यालय या नगर पालिका कार्यालय में स्थित होता है। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है? पहला चरण आपको करना पड़ेगा कि उप प्रभागीय न्यायाधीश के पास आपको पत्र देना पड़ेगा, यानी आवेदक निम्नलिखित में से किसी भी केंद्र से आवेदन पत्र कर सकता है। पहला है कि उप प्रभागीय न्यायाधीश, दूसरा है तहसीलदार कार्यालय, तीसरा है राजस्व विभाग, चौथा है जिला कलेक्टर कार्यालय, पांचवा है अन्य स्थानीय प्राधिकरण। चरण 2 में अगर दोस्तों आ जाए तो अनुरोध पत्र जमा करना होगा। अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को एक अनुरोध पत्र जमा करना होगा। तीसरा, आवश्यक दस्तावेज को उसके साथ संलग्न करना होगा। अनुरोध पत्र के साथ आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। चौथा है प्रमाण पत्र जारी करना। संबंधित राजस्व अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। तो ये प्रक्रिया है दोस्तों, और ऑनलाइन भी प्रक्रिया है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि केरल में अधिवास प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा। अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति आपको करनी होगी। डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कई कामों के लिए भी किया जाता है। कुछ आवश्यक लाभ जो है आपको मैं बता देता हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कई स्थितियों में स्थानीय वरीयता प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। दूसरा, निवास प्रमाण पत्र का उपयोग करके छात्र किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। तीसरा, दवा साबित करने के लिए राशन कार्ड के लिए
यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। शिक्षा में कोटा प्राप्त करने के लिए निवास प्रमाण पत्र का भी उपयोग किया जाता है। उपयोगकर्ता सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं, जहां निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है। छात्र इस प्रमाण पत्र का उपयोग छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता क्या होती है? तो केरल में निवास या अधिवास प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ता है। व्यक्ति केरल का निवासी होना चाहिए। दूसरा, राज्य में 10 से अधिक वर्षों का निवास उसका होना चाहिए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक कुछ दस्तावेज है दोस्तों, जो वहाँ के लोगों को करना पड़ता है। पहला है राशन पत्रिका होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, हाउस टैक्स रसीद होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र या SSLC प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए। माता पिता या अभिभावक के स्वामित्व वाली कोई संपत्ति है तो आवेदक को संपत्ति का उसका विवरण देना होगा। आवेदन पत्र अच्छे केंद्रों के माध्यम से आवेदन करने के मामले में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए उनके पास वैध आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना जरूरी है। अब निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की समय सीमा क्या है दोस्तों? तो निवास प्रमाण पत्र आवेदक की तिथि से 5 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। ये मैं केरल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो शुल्क संरचना यहाँ की क्या है? तो अच्छे केंद्र में डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगाने का शुल्क 28 रुपये के आसपास है। इस राशि में अच्छे सेवा शुल्क और सरकारी सेवा शुल्क शामिल है। शुल्क की संरचना इस प्रकार है कि अच्छे सर्विस चार्ज 18 रुपये, सरकारी सेवा शुल्क 17 रुपये और स्कैनिंग या प्रिंटिंग के लिए 3 रुपये प्रति पृष्ठ है। तो इस तरह की प्रक्रिया है यहाँ पर। यदि आवेदक जिला ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर रहा है तो 15 रुपये का भुगतान उन लोगों को करना पड़ सकता है। अच्छे केंद्रों के माध्यम से डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र लागू कैसे होता दोस्तों? तो ये मैं इसकी बात करता हूँ। पहले चरण में पास के अच्छे केंद्र जाए। दूसरा है आवेदक अच्छे केंद्रों के लिए आवेदन प्राप्त कर सकता है। तीसरा, आवेदन में सभी विवरण भरें और आवेदन शुल्क के साथ अच्छे केंद्र संचालक को आवेदन जमा करें। फिर अच्छे केंद्र संचालक से आवेदन संख्या के साथ रसीद प्राप्त करें। फिर 5वां है मोबाइल नंबर पर प्रमाण पत्र जारी MMS प्राप्त करने के बाद अच्छे केंद्र पर जाएं। आवेदक अधिवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड और प्रिंट कर सकता है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह दोस्तों जो भी केरल के रहने वाले हैं उस अपने वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और इस तरह का पूरा डिटेल, आप मेरे से ज़्यादा डिटेल में पूरा डिटेल इस पर नहीं जाऊंगा। तो जितना डिटेल था मैं जानता उतना डिटेल में बता दूँ। आगे डिटेल के लिए उनको अपने उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर केरल में जाएंगे और उस पर सारी जानकारी प्राप्त करके अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।